गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश दीक्षित। और आज हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो बीटेक थर्ड सेम में चलता है। आज का टॉपिक है हमारा प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम। प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम क्या होता है? प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम के अंदर हम देखते हैं कि ये एक अप्रोच होती है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉफ्टवेयर के थ्रू या प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, किसी टेक्निक के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सामने कई तरीके की समस्याएं आती है। अगर मैं एक समस्या का मैं एग्जांपल लूँ कि हम पहले जो फॉर्म्स भरते थे वो ऑफलाइन फॉर्म्स हम भरते थे। एग्जामिनेशन फॉर्म्स वगैरह हम भरते थे, पेपर फॉर्म आते थे, उनको पेन से फिल करना, सील वगैरह लगाना, फिर उसके बाद उसको स्पीड पोस्ट करके आना डाक से, फिर वो जाता था वापस से। जब एडमिट कार्ड भी हमारे पास आता था तब वो भी डाक से आता था। तो इस चीज़ में काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता था और काफ़ी मेहनत भी लगती थी। और आजकल हम क्या करते हैं आजकल हम ऑनलाइन सिर्फ वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे लिंक ओपन करते हैं, वहाँ पे सारा फॉर्म फिल करते हैं और उसको सबमिट कर देते हैं, वहीं पे सारी फ़ोटो। और हमारा जो एडमिट कार्ड आता है वो भी ऑनलाइन आता है, जिसका सीधा प्रिंट हम ले जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी कि जो फॉर्म हम ऑनलाइन फिल कर रहे थे उसको हमने मतलब जो ऑफलाइन फिल कर रहे थे हमने उसको ऑनलाइन फिल करना शुरू कर दिया। तो किसके थ्रू सॉल्व किया हमने? प्रोग्रामिंग के थ्रू और टेक्निक का यूज़ करके, कंप्यूटर्स वगैरह का यूज़ किया और उसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग करी। तो ये जो अप्रोच जो कहलाती है प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम कहलाती है। और इसके अंदर हम कौन कौन सी लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं उस प्रोग्रामिंग के लिए, वो सब इसके अंदर आता है। तो आज हम उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, मेनली दो तरीके के प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम होते हैं। एक तो होता है इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम और दूसरा होता है डिक्लेरेटिव। अब इनको भी फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो इम्परेटिव पैराडाइग्राम है हमारा, उसको कौन कौन से फर्दर दो पार्ट्स हैं? एक तो प्रोसीडरल प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइग्राम, जो हमारा इस सेमेस्टर का मेन सब्जेक्ट है और जिसको हम पूरे डिटेल में इस सेमेस्टर तक पूरा पढ़ेंगे। दूसरा हमारा है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम, उसके भी फर्दर दो पार्ट्स हैं, लॉजिक प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम और फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम। अब इन सबको हम आगे अब डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर। ये जो चारों हैं इनको भी अभी हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा था? इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम। तो इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम क्या होता है? जैसा कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आप फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हैं कि जो कंप्यूटर का जो मेन आर्किटेक्चर था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है, ये उसको फॉलो करता है। उसको फॉलो करने का मतलब कि एक स्ट्रक्चर्ड बेस है, मतलब यह सीक्वेंस में चलता है। सीक्वेंस में ऊपर से नीचे सीक्वेंस में चलता है। पहले एक स्टेप कंप्लीट होगी, फिर दूसरी कंप्लीट होगी, फिर तीसरी कंप्लीट होगी, यानी कि सीधा एक एक स्टेप चलता है। द मेन गोल जो इसका होता है कि किस तरीके से गोल को अप्रोच किया जाए, जो फाइनल हमारा तरीका होता है उसको किस तरीके से अप्रोच किया जाए। हम उसके अंदर हाउ को फाइंड करते हैं कि कैसे होगा जो भी हमारा गोल। जैसे अगर मैंने पहले बात करा एग्जांपल में कि कोई फॉर्म हमको ऑनलाइन वेबसाइट बनानी है, तो वो कैसे बनेगी, क्या बनाना है नहीं कि हमको कैसे बनेगी, इसके ऊपर मेन फोकस इसका होता है, इस वाली अप्रोच का होता है। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है कि काफ़ी सिंपल होती है इम्प्लीमेंट करने के लिए इस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा, इसके अंदर इस तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लूप वगैरह, वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, जिसके थ्रू हमें आसानी हो जाती है प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंटेशन करना। बार बार किसी चीज़ को टाइप नहीं करना पड़ता, उसको लूप के अंदर हम डाल सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अगर कोई होती है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेस एफिशिएंट होती है, लेस प्रोडक्टिव होती है, ये उतनी प्रोडक्टिव नहीं होती जितनी दूसरी हो सकती हैं। और पैरेलल प्रोग्रामिंग इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। तो ये तीन इसके डिसएडवांटेजेस हमारे मेनली होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके जो पहला, इसके अंदर जो मैंने बताया था कि इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? प्रोसीडरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो प्रोसीडरल के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रोसीडरल प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम क्या होता है। तो प्रोसीडरल प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम क्या होता है कि जो अभी हमने पढ़ा था इम्पेरेटिव, उस नाम से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर भी हम सीक्वेंस में चलते हैं, बिल्कुल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि इसका नाम है प्रोसीजर, यानी कि एक फिक्स प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ हम चलते आते हैं। जैसे आपने पिछले सेमेस्टर में जो लैंग्वेज पढ़ी है फर्स्ट सेम के अंदर, वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वो प्रोसीडरल प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है, जिसके अंदर हम ऊपर से नीचे की तरफ सिक्वेंशली चलते हैं, यानी कि पहले मेन के अंदर जाएगा, मेन के बाद फिर दूसरे स्टेप पे जाएगा, फिर तीसरी, इस तरीके से फिक्स पे चलता हुआ आता है। ये डायरेक्ट जंप नहीं करता इधर से दूसरी पॉइंट्स के ऊपर। तो इसके जो दूसरा इसका जो बेनिफिट होता है क्या होता है कि इसके जो कोड को होता है हम बार बार यूज कर सकते हैं, जो फंक्शंस के थ्रू, इनके थ्रू। तो इसके बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? सी लैंग्वेज, जिसको किसने बनाया था? डेनिस रिची ने बनाया था। दूसरा इसका एक पास्कल भी है, जिसके नोकोलस रिथ ने बनाया है, डेवलप किया था।
तो ये दो प्रोग्रामिंग, और भी बहुत सी हैं लेकिन मैं कुछ एक बता रहा हूँ, जैसे सी और पास्कल इसका एक एग्जाम्पल है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का। अब आती है हमारी बात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो इस सेमेस्टर में हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है, कैसे वर्क करती है। होती क्या है पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसा कि इसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब नाम के अंदर ही देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप नाम में ही पढ़ेंगे तो कई बार आपको कई चीज़ों के आंसर तो उसके नाम के अंदर ही मिल जाएंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि ऑब्जेक्ट के पूरी डिपेंडेंट करती है। तो ये मेनली किस पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। और ऑब्जेक्ट्स को कहाँ पे हम रखते हैं, क्लासेस के अंदर रखते हैं, क्लासेस के थ्रू उनको एक्सेस करते हैं। तो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो होती है ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, जो सारी कंप्यूटेंस को ये पूरा अकेला ही परफॉर्म करता है, सारे जो भी कैलकुलेशंस होगी जो भी होगी वो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे ही परफॉर्म की जाएगी। दूसरा, इट कैन हैंडल ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स विच आर टुडे इन सिनेरियो। ये हर तरीके की जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है उनको हैंडल करने में सक्षम है ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसके एडवांटेजेस हैं डेटा की सिक्योरिटी है, इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस क्या होता है, अभी मैं थोड़ा सा ही देता हूँ, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस के अंदर हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, और उसके खुद के फीचर्स के साथ साथ, और जो जिस क्लास से हमने उसको एक्सेस किया उस क्लास के फीचर के साथ साथ, यानी कि हमें उस क्लास के फीचर्स को दोबारा लिखने की या प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता नहीं है, हम दूसरी क्लास के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं। कोड को बार बार यूज, जैसे कि पहले ही बोला कि कोड को बार बार यूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल होता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि बिना मेन इन्फॉर्मेशन दिए कि किस तरीके से काम कर रहा है, यूजर को यूज करने के लिए दिया जा सकता है पूरी डिटेल के बिना। अब इसके प्रोग्रामिंग जो एग्जांपल्स हैं, इस जो पैराडायग्राम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। सिमुला है जो सबसे पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा है जो सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा डेवलप्ड है, आजकल काफ़ी चलती है। C++ है जो तो हमें पढ़नी ही है इस सेमेस्टर में, ब्रेंजन स्ट्रुप्स के द्वारा डेवलप्ड है। ऑब्जेक्टिव सी है। विजुअल बेसिक .NET है जो माइक्रोसॉफ्ट की डेवलप्ड है, ये भी काफ़ी प्रचलन में है। पाइथन है, ये तो आजकल मशीन लर्निंग की प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज में लाई जाती है पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपको मशीन लर्निंग सीखनी है तो मशीन लर्निंग के अंदर ये तो बहुत ही काम आएगी। अब हम बात करते हैं जो सेकंड था हमारा, सेकंड कौन सी है, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम के अंदर क्या होता है कि ये एक स्टाइल है बिल्डिंग प्रोग्राम दैट एक्सप्रेस लॉजिक ऑफ कंप्यूटेशन विदाउट टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल फ्लो। कुल मिला के अगर मैं ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर उसको अगर मैं आपको बताना चाहूँ, एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो इसके अंदर होता क्या है कि जो पिछला वाला था हमारा जो कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, वो उसमें क्या था कि जैसे ये किस पे काम करता था, हाउ पे, कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और ये सीधा बेस बात करता है, जो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम ये बात करता है कि क्या प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने, वो कैसे होगी, किस तरीके से होगी, क्या लॉजिक होगा। हम लॉजिक पे बात कर रहे होते हैं इसके अंदर कि लॉजिक क्या लगाना, लॉजिक क्या होता है। अगर कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जैसा कि बताया मैंने अभी बोला कि दिस इज़ ओनली डिफरेंस बिटवीन इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाउ टू डू, यानी उसके अंदर हम फोकस करते थे कि किस तरीके से किया जाएगा, और इसके अंदर हम डिक्लेरेटिव के अंदर हम कैसे करते हैं व्हाट टू डू, कि हमें करना क्या है इस पैराग्राफ में। तो हम ये इस पे किस पे कम करती है, व्हाट टू डू, कि क्या हमारी प्रॉब्लम है, हमें क्या करना है, कैसे करना है उस पर नहीं। अब इसका पहला पार्ट कौन सा है, लॉजिक प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम। मैंने पहले ही बोला था कि नाम में ही कई चीज़ों का आंसर छुपा होता है, इसमें है लॉजिक, यानी कि लॉजिक बेस पे चलता है, ना कि ये जो होता है कि थ्योरेटिकल जो नॉलेज होती है उसके बेसिस पे भी चल सकता है, कि हम सीधा लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये चीज़ किस तरह, मतलब ये चीज़ कैसे क्या होगा, उसका जो कोई हर चीज़ का एक लॉजिक हो सकता है। जैसे मैथमेटिकल चीज़ होती है, आप मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो जैसे डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है सब लोगों ने, तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है कि एक ही चीज़ को सॉल्व करने के, जब उसको जो डेरिवेटिव जो होता है उसके अंदर सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। अब वो चीज़ें हमें क्या होता है कि हम उस प्रोग्राम जो हमारे सामने प्रॉब्लम आती है हम उसको देखते हैं, और हम उसको देखते हैं हमको पता लग जाता है कई बार कि कौन सा लॉजिक इसके अंदर अप्लाई होगा। तो हम ये लॉजिक देखते हैं प्रॉब्लम के लिए कि क्या लॉजिक लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। हम यहाँ पे जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं उनकी बात करते हैं कि लॉजिक क्या लगाना है, क्या सॉल्व करने के लिए कौन सा लॉजिक इसके अंदर लग सकता है किसी भी प्रॉब्लम को। तो लॉजिक पे बात होती है यहाँ पे, इसलिए इसको लॉजिकल पैराडाइग्राम कहते हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो है इसका ये प्रोलॉग। इसे जो ये प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम
कि जब आप वेबसाइट वगैरह कंप्यूटर के ऊपर खोलते हैं तो कई बार पॉपअप करके ऐड आते हैं, ऐड वगैरह आते हैं, फिर आप उनको क्रॉस करके बंद करना होता है। तो वो ऐड कैसे आते हैं? जैसे ही वेबसाइट को आप ओपन करते हो, आप हमारी कॉलेज की वेबसाइट को भी जैसे ओपन करोगे तो सबसे पहले एक पॉपअप होके जो अपनी कॉलेज की वेबसाइट है sdit2sa.in, आप उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे भी पॉपअप होके एक पेज आता है। तो पेज कैसे है? वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आता है, यानी कि वो एक अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो दूसरी थर्ड पार्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर चल रही है। जैसे कि हमारी जो कॉलेज की वेबसाइट है वो PHP पे बनी हुई है, लेकिन जो वो पॉपअप होकर जो स्क्रीन आई है वो किस में बनी हुई है? जावास्क्रिप्ट के अंदर बनी हुई है, और उसके अंदर हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। यानी कि ये जो लैंग्वेज है ये प्लेटफॉर्म या लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो सकती है। ये मैथमेटिकल फॉर्म्स के रूप में चलती है फंक्शन, जिसके रिलेशन काफ़ी मैथमेटिकल होता है। इसके जो बेस्ट एग्जांपल है कौन कौन से हैं? पर्ल और जावास्क्रिप्ट जैसे कि मैंने बताया सबसे ज़्यादा तो जावास्क्रिप्ट ही काम में आती है, ये सबसे ज़्यादा काम में आती है, वो आती है जावास्क्रिप्ट काम में आती है।